मिस्टर रंजन, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, शाम को तुम घर आ रहे हो या नहीं? ओ डार्लिंग, पहले अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाने दो। मिस्टर रणविजय, अगर शाम को तुम घर नहीं आए और मेरे डैड ने मेरी शादी किसी और से तय कर दी ना, तो तुम सोचना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी कि तुम पैर पे खड़े होने लायक तो दूर, जॉगिंग करने लायक भी नहीं रहोगे। ओ प्रीति सुनो, मजाक कर रहा था बाबू। अरे भाई कितने बजे आना है अंकल से मिलने? तुम और घर आ रहे हो। ऑफ कोर्स। और तुम्हारी जॉब? मुझे नौकरी मिल गई। क्या? हाँ। सच? हाँ। कहाँ? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे डार्लिंग, इसीलिए तो मैं तुम्हें पार्क की जगह यहाँ लेकर के आया हूँ। यहाँ क्यों? अपना नया ऑफिस दिखाने के लिए। कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? दिखाओ ना। हो रहा। ओह माय गॉड, लाश। सर, हो सकता है इस आदमी ने आत्महत्या की हो। अगर इसे लटक के मरना होता तो अपने घर पे भी लटक के मर सकता था। ऐसे दो ऊंची बिल्डिंग के बीच में लटकना लॉजिकल लगता है मुझे। लेकिन सर, अगर ये खून है तो खूनी को लाश को किसी सुनसान जगह में काट देनी चाहिए। क्यों इस तरह शहर के बीचों बीच लाश की नुमाइश क्यों करता? श्रेया, लाश छुपाना खूनी का मकसद नहीं होता। अलग अलग खूनियों के दिमाग में अलग अलग किस्म के फितर होते हैं। संभाल के। शरीर पे कोई चोट या घाव का निशान तो दिख नहीं रहा है। तो फिर इसकी मौत कैसे हुई होगी? सर, हो सकता है इसे यहाँ लटका के मारा हो। एक जिंदा आदमी को ऐसे दो ऊंची बिल्डिंग के बीच पे लटकाना कोई आसान बात नहीं है श्रेया। आदमी चीखेगा, चिल्लाएगा, अपने आप को बचाने की कोशिश तो करेगा। सर, इसका मतलब इसकी मौत पहले ही हो चुकी होगी जब खूनी ने इसकी लाश को ऊपर टांगा होगा। हो सकता है निखिल, एक आदमी को ऐसे लटकाना किसी अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। दो तीन लोग होंगे साथ में। हाँ सर, एक लाश को यहाँ से वहां तक लेके जाना और उसे लटकाना, ये सब करने में किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा उन्हें। सर, जेब बिल्कुल खाली है, मोबाइल पर्स कुछ नहीं है। इस आदमी ने महंगी घड़ी पहनी हुई है, मतलब ये खून लूटने के इरादे से नहीं हुआ है। श्रेया, निखिल, इस बिल्डिंग के टेरेस पे जाके देखो। खूनी ने कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा इस बिल्डिंग के छत पे। रस्सी यहाँ बिल्डिंग के छत पे बांधी गई है, मतलब खूनी लाश को लेके यहाँ पे आया था। सर, सामने की टेरेस से ये लोहे का एंकर मिला। एंकर? ओह, मतलब खूनी ने इस एंकर को रोप गन से उस बिल्डिंग के छत पे फेंका और उसके बाद इस पुली की मदद से लाश को रस्सी से बांधकर बीच में लटका दिया। बहुत बड़ी प्लानिंग की है इस खूनी ने, हाँ? उस लाश को लटकाने के लिए। ये सब करके साबित क्या करना चाहता था वो? सर, ये शंभू है, इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड। शंभू, जो लाश थी नीचे, तुम पहचानते हो उसे? हाँ साहब, पहचानता हूँ। वो सुधांशु जी है, इसी बिल्डिंग के 7वें माले पर ऑफिस है उनका। खूनी भी इसी बिल्डिंग में था और तुम भी यहीं पर थे, तो तुम्हारे रहते सब कैसे हो? पता नहीं साहब, पर कल रात को 8 बजे तक तो मैंने सुधांशु जी को ऑफिस में ही काम करते हुए देखा था। 8 बजे के बाद कौन कौन आया था इस बिल्डिंग में? 7:30 बजे के बाद इस बिल्डिंग में कोई नहीं आया साहब। सर, इसका मतलब ये खूनी 7:30 बजे से पहले ही बिल्डिंग के अंदर घुस गया था।
और जैसे ही मौका मिला सुधांशु को मार दिया इसने। रात 8 बजे और कौन कौन था इस बिल्डिंग में सुधांशु के अलावा? सुधांशु जी अकेले ही थे शायद। शायद मतलब ठीक से याद नहीं है। वो ऐसा है ना मैडम, हमारी ड्यूटी तो बिल्डिंग के गेट पर रहती है और इस बिल्डिंग में बहुत सारे ऑफिस हैं, तो अब सब जगह तो ध्यान नहीं रखा जा सकता ना। छत तो एक ही है ना, तो तुम्हारे रहते वो खूनी इस बिल्डिंग की छत पे आया कैसे? सोसाइटी वालों ने सभी ऑफिस वालों को एक एक चाबी दे रखी है, तो उसी ऑफिस की चाबी से छत का दरवाजा खोला गया होगा साहब। कल रात 8 बजे के बाद तुमने किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी इस बिल्डिंग में? नहीं साहब, कोई आवाज़ नहीं सुनी। जब देर रात तक सुधांशु ऑफिस से नीचे नहीं आया तो तुमने ऊपर जाके चेक नहीं किया? साहब सुधांशु साहब रोज देर रात तक ऑफिस में काम किया करते थे, तो हमने सोचा कि आज भी वो नाइट ड्यूटी कर रहे होंगे। निकल। लगता है ये खूनी सुधांशु के कोई आसपास वाला ही है, क्योंकि अच्छी तरह से जानता था कि सुधांशु को कब और कहां मारना है। ये देख रहे हैं आप, बस सुधांशु के सर पर यहाँ किसी भारी चीज से वार किया गया है। यार साळुंखे, ये कोई चोट है ही नहीं, सूजन है सूजन। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इतनी सी सूजन की वजह से सुधांशु की मौत हो गई? नहीं, इस चोट की वजह से शायद सुधांशु बेहोश हुआ है। अगर इस चोट की वजह से ये बेहोश हुआ है तो फिर मौत कैसे हुई इसकी? बॉडी पे तो नहीं दूसरे जख्म का निशान दिख नहीं रहा। जहर से। देखा कितनी ब्रिलियंट है तारिका जी, मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब इनके पास रेडी रहता है। ये कौन सा जहर है? एथेन सैंडाइल ट्राइऑक्साइड। इथेन सैंडाइल ट्राइऑक्साइड। यार साळुंखे, ये नाम मैंने कहीं सुना हुआ लगता है। इथेन सैंडाइल ट्राइऑक्साइड, यार ये तो वही जहर है ना, स्लो पॉइजन, जो अविनाश कुमार के केस में इस्तेमाल हुआ था। देखा, इसे कहते हैं याददाश्त। कमाल है प्रद्युमन, तुम्हारी याददाश्त अभी भी चीते की तरह से फुर्तीली है। ये वही स्लो पॉइजन है, वही जिसकी वजह से इंसान की मौत होने में कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं। मतलब सर, पहले खूनी ने सुधांशु को जहर दिया, उसके बाद इसे छत पे ले गया और किसी भारी चीज से इसे मार के बेहोश किया, और उसके बाद इसे रस्सी पे लटका दिया। पर सर, खूनी इतना झमेला करेगा क्यों? वो चाहता तो सुधांशु को एक आसान मौत दे सकता था ना। तड़पा तड़पा के मारना चाहता था वो सुधांशु को, तड़पा तड़पा के। ये खूनी है कोई सरफिरा। सर, मुझे लगता है ये खून आपसी दुश्मनी की वजह से किया गया है, वरना किसी को मार के ऊपर लटकाने की और कोई वजह नजर नहीं आ रही है सर। हाँ अभिजीत, सही कह रहे हो तुम। और फिर जिस तरह से खून किया गया है, लगता है खूनी कुछ कहना चाहता था, हैं? शायद किसी को धमकी दे रहा है, और प्लानिंग भी खूब की इस खून के लिए सर। पहले से ही ऑफिस के बिल्डिंग में जाकर छुप के बैठ गया, और जैसे ही मौका मिला अपना काम कर दिया। अच्छा, माउंटेनियरिंग का सामान जो मिला है, पता चला किस दुकान से खरीदा गया है? सर, दुकान का पता लग गया है, अंधेरी में है। अंधेरी में? जाओ उस दुकान में और पता लगाओ किसने खरीदा था वो माउंटेनियरिंग का सामान। और अभिजीत, सुधांशु की बीवी से जाकर मिलो और उससे सुधांशु के बारे में सब कुछ पता लगाओ, सब कुछ। माफ कीजिएगा, हम आपकी हालत समझते हैं, लेकिन सुधांशु के खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपसे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। जी पूछिए दीदी। आप जी, ये मेरी बहन निशा है। अच्छा, सुधांशु के बारे में आप हमें कुछ बता सकती हैं? I mean, कोई खास बात? जी खास, हाँ, उन्हें ऊंचाई से बहुत डर लगता था। ऊंचाई से डर लगता था? फिर तो शायद ये बात खूनी भी जानता होगा। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में सुधांशु किसी बात को लेकर परेशान थे? हाँ, वो
वो पैसों को लेकर बहुत परेशान थे। पैसों को लेकर? क्यों? पता नहीं सर, लेकिन हर महीने के पहले शुक्रवार को वो बैंक से बहुत सारे पैसे निकाल लेते थे और वो पैसा पता नहीं कहाँ जाता था। हर महीने के पहले शुक्रवार को? जी सर। कितना कितना पैसा लाते थे? 1,40,410 रुपए। हाँ? क्या? 1,40,410 रुपए हर महीने? जी सर। सर ये चक्कर क्या है? कहीं सुधांशु जी को हर महीने में ईएमआई की कोई किस्त तो नहीं चुकानी पड़ती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो हर महीने इतने पैसों का करते क्या थे? पता नहीं। आपने कभी पूछा नहीं उनसे? मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो टाल देते थे। जीजू को पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती थी कि एक बार तो उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि मैं उन्हें कितने रुपए उधार दे सकती हूँ। अच्छा, आखिर सुधांशु को पैसों की इतनी क्या जरूरत पड़ गई थी? हर महीने 1,40,410 रुपए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या देखेंगे सर आप? हाइकिंग वगैरह करते हैं? हाँ, कभी कभी करते हैं। हाइकिंग का सारा सामान मिलता है हमारे पास। वैसे कुछ सामान तो हम साथ में लेकर आए। क्यों? हम लोग सीआईडी से हैं। सचिन, ये देखिए। पर ये बताइए कि ये सामान आपके यहाँ से खरीदा गया है क्या? हाँ सर, ये सामान रसिया में बनता है और सिर्फ मेरी ही दुकान पर मिलता है। आप बता सकते हैं किसने खरीदा होगा ये? क्या बात है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एक खून हुआ है। खून? जी हाँ, इसी चीज से खून हुआ है। सर ये तो पहाड़ पर चढ़ने का सामान है, कोई चाकू बंदूक तो है नहीं। वो तो है, लेकिन क्या है कि आजकल खूनी खून करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। आप रजिस्टर वगैरह चेक कीजिए, कंप्यूटर देखिए, बताइए किसको बेचा होगा। इस सामान पर जो बैच नंबर का स्टिकर होता है वो हटा दिया गया है। अब ये बताना मुश्किल है कि इसे किसने खरीदा था। कोई मुश्किल नहीं होगा। हमें ये मत बताओ कि पूरा शहर ऐसा सामान खरीदता रहता है। महीने भर में एक आध आदमी खरीदता होगा ये। कब खरीदा गया सर, ये तो पता चलना चाहिए। पिछले 1 साल में किस किसने खरीदा, देखो। ओके सर। मिल गया सर, 10 लोगों ने। देखा, सिर्फ 10 लोगों ने। सर 10 लोगों का नाम पता नंबर तो मिल ही सकता है। शुरू हो जाओ। कल सुधांशु अपने ऑफिस से थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। हाँ, कल दोपहर को। और सर जब कल निकले ऑफिस से तो उनके पास एक बैग था, पर जब वापस आए तो वो बैग उनके पास नहीं था। सर जरूर उसके बैग में वही पैसे होंगे। हो सकता है। अच्छा, ये कितने बजे गए? दोपहर के 1:30 बजे। 1:30 बजे। और कितने बजे वापस आए थे? जल्दी आ गए थे, 1:45 के आसपास। 1:45 बजे? मतलब 15 मिनट के अंदर वापस भी आ गए? मतलब सर ये सुधांशु कहीं आसपास ही गया होगा। हाँ सर, पैदल ही गए थे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। पैदल गए थे? अच्छा, जब ये वापस आए थे तो कैसे दिख रहे थे? I mean, उनका बर्ताव कैसा था? उनका बर्ताव तो वैसा ही था, पर उनके कपड़े। कपड़े? क्या हुआ था कपड़ों में? उनके कपड़ों पर सीमेंट लगा हुआ था। सीमेंट लगा हुआ था? जी हाँ, सीमेंट। और उनके कोट पर पेंट के निशान भी थे। पेंट के निशान? हाँ, हल्का सा पीला रंग का था। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सीमेंट और पेंट के निशान, इसका मतलब सुधांशु किसी ऐसी जगह गया था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और पेंटिंग का। चलो जरा ऑफिस के आसपास चेक करते हैं। मिस्टर राजीव, 15 तारीख को आपने M&N माउंटेनियरिंग से कुछ सामान खरीदा था क्या? हाँ, तो वो सामान मैं देख सकता हूँ? पर किस लिए? मैं CID से। एक काम करो, आसपास देखो, वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मिलती है क्या, चेक करो।
हाँ फ्रेडी, बैठ तो नहीं गया? अरे नहीं सर, यहाँ कहाँ बैठने की जगह है। बस वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मिल जाए, वहीं पे बैठूंगा। हाँ, तुम्हारा क्या हाल है? अच्छा, हाँ रुको, आता हूँ। अच्छा, तो ये है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। यहाँ पे पैसों का बैग लेके आया था सुधांशु। लगता तो ऐसा ही है सर। जरा देखें कैसा पान बनाता है ये। ड्यूटी पे पान? पूछ मत भाई, बड़े टेढ़े आदमी है, न जाने कब क्या कर बैठेंगे। क्या है? क्या फुसफुसा रहे हो? हाँ? कुछ नहीं सर। तुमने कुछ बोला क्या? अरे सर, मैं क्यों कुछ बोलूं? मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे कान बज रहे हैं। हाँ? चलो। अरे सुनो, इसे पहचानते हो? ये कौन है साहब? ये कल दोपहर को यहाँ पे आया था, 1-1:30 बजे के बीच में। हाँ, अब कुछ कुछ याद आ रहा है साहब। याद आ रहा है? इसके हाथ में एक बैग था। बैग? देखो, अभी प्यार से पूछ रहे हैं, जल्दी से याद आ जाए तो अच्छा है, वरना बहुत भारी पड़ेगा। हाँ साहब, एक बैग था साहब। था ना? क्या क्या किया उसने बैग का? लगता है साहब उस आदमी का दिमाग खराब था, जाते समय खाली हाथ चला गया। अच्छा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि वो आदमी वहाँ बैग छोड़कर गया और तुमने जाकर देखा ना हो उसमें क्या है। माफ करना, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया साहब। जी देखा ना जाके वहाँ पे? जी साहब, मगर इससे पहले कि मैं यहाँ से जाता, एक मेम साहब आई और वो बैग लेके चली गई। मेम साहब? देखने में कैसी थी? दिखने में तो मेम साहब ही थी। अरे यार, चेहरा तो देखा होगा ना उसका? नहीं साहब, चेहरा कहाँ देखा, वो मेरी निगाह तो बैग पे ही थी ना। नहीं देखा? अच्छा, ले चलो इसे, ब्यूरो ले चलो। अरे नहीं साहब, उसका कद 5.5 फीट के आसपास में था, रंग गोरा और लंबे बाल। बाकी शक्ल के बारे में मत पूछो साहब, शक्ल मैंने ठीक से देखी नहीं। सच कह रहा हूँ साहब, सच कह रहा हूँ। सर, सुधांशु की बीवी और साली 5.5 फीट से कम है, तो ये शायद कोई और ही होगी। इसका मतलब है इस गुनाह में एक लड़की भी शामिल है। हम अंकुश से मिलना चाहते हैं। आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। 5 दिन पहले उनकी मौत हो गई है। मौत? आई एम सॉरी, कैसे हुई मौत? आग में जलकर। ये आग कहाँ लगी थी? उनके ऑफिस में। संभालिए अपने आप को। जिस चीज से वो जिंदगी भर डरते थे, उसी चीज ने उनकी जिंदगी छीन ली। मतलब ये अंकुश आग से डरता था? जी हाँ, उन्हें आग का फोबिया था। मुझे लगता है खूनी कोई जान पहचान वाला है, जो अंकुश और सुधांशु के फोबियास के बारे में जानता था और उनको तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। अच्छा, ये बताइए कि अंकुश ने 23 तारीख को कुछ माउंटेनियरिंग का सामान खरीदा था क्या? जी हाँ, खरीदा था। हम देख सकते हैं? पर उन्होंने कहाँ रखा है मुझे पता नहीं। माफ कीजिएगा, तब तो आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। श्योर। श्योर? यस। अरे सुधांशु, ये फोटो में सुधांशु है ना? जी हाँ, ये सुधांशु है, अंकुश के बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर? जी हाँ, लेकिन 1 साल पहले इनकी पार्टनरशिप टूट गई। पार्टनरशिप टूट गई? लेकिन क्यों? कुछ आपसी मतभेद। सर पूरा घर देख लिया, माउंटेनियरिंग का सामान कहीं नहीं मिला। मिलेगा कहाँ से? जरूर वो जान पहचान वाला चुरा के ले गया होगा सुधांशु को मारने के लिए। नम्रता जी, इस फोटो में अंकुश और सुधांशु के अलावा ये दोनों कौन है? वो रितेश है, अंकुश का बहुत अच्छा दोस्त। ये वाला? जी। और ये वाला? इन्हें मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं, सीआईडी इनका पता लगा लेगी। वैसे ये फोटो है कहाँ की? वेव रिजॉर्ट की। आज से 2 साल पहले 14 अप्रैल 2010 को वहाँ कंपनी की पार्टी थी। वेव रिसोर्ट, 14 अप्रैल 2010। सर, ये रही फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है अंकुश के ऑफिस में जो आग लगी थी वो पेट्रोल की वजह से ही थी। ओह, मतलब आग लगी नहीं, लगाई गई।
पेट्रोल छिड़क के ऑफिस को राख कर दिया। मतलब अभिजीत, खूनी ने अंकुश को वही मौत दी जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था, आग से। सर इसका मतलब खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसकी दुश्मनी दोनों के साथ थी, अंकुश और सुधांशु के साथ। सर शायद कोई बिजनेस राइवल हो। सुधांशु और अंकुश पार्टनर्स थे ना? मगर विवेक, सुधांशु और अंकुश इन दोनों की पार्टनरशिप तो 1 साल पहले टूट चुकी थी। चौथे आदमी के बारे में कुछ पता चला क्या? सर दया लगा हुआ है। और रितेश के बारे में? सर उसके घर पर ताला है और फोन भी बंद है। सर ये है अंकुश का बैंक स्टेटमेंट। ठीक सुधांशु की तरह अंकुश भी हर महीने के पहले शुक्रवार को अपने अकाउंट से 1,40,410 रुपए निकालता था सर। हाँ? सुधांशु की तरह अंकुश भी? हाँ सर। मतलब अभिजीत, कोई तो इन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ सर, कोई कॉमन एनिमी, एक ऐसा दुश्मन जो अंकुश और सुधांशु दोनों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। और जब ब्लैकमेल के पैसे देने बंद कर दिए इन दोनों ने, तो इन्हें रास्ते से हटा दिया। मगर अभिजीत, एक बात खटक रही है, वो रकम, ये ऑड अमाउंट। अभिजीत, अगर वो ब्लैकमेलर चाहता तो उनसे 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख लेता। यही अमाउंट क्यों, ये ऑड अमाउंट 1,40,410, यही रकम क्यों? ओह, तो ये बात है। क्या बात है सर? सर लगता है इस रकम का राज समझ में आ गया है। ये देखिए, 14,410। तो इस खेल का राज समझ में आ गया अभिजीत। मतलब सर ये एक तारीख है, 14 अप्रैल 2010। करेक्ट विवेक, ये तारीख हमें अंकुश की बीवी नम्रता ने बताई थी। इसी तारीख पर ये फोटो खींची गई थी, उस रिसोर्ट में, एक पार्टी में। मतलब अभिजीत, इस सुधांशु और अंकुश की मौत का राज 2 साल पुरानी पार्टी में दफन है। 14/4/2010। अरे साहब, हमारे रिसोर्ट में हर हफ्ते 1-2 पार्टियां होती रहती है। अब 2 साल पहले कौन सी पार्टी हुई होगी, ये बता पाना मुश्किल है साहब। आपकी मुश्किल का इलाज है हमारे पास। इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये फोटोज 14 अप्रैल 2010 की। ओ, ये पार्टी? मैंने कहा था ना, आपकी मुश्किल का इलाज है हमारे पास। आप इस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं? क्यों, कोई खास बात हुई थी क्या इस पार्टी में? जी। क्या हुआ? हमारी रिसोर्ट में पहली बार पुलिस आई थी इस पार्टी की वजह से। दारू पी के झगड़ा शुरू कर दिया था क्या? नहीं सर, पार्टी तो शांति से खत्म हो गई थी, लेकिन गड़बड़ अगले दिन सुबह हुई सर। ऐसा क्या हुआ? सर इस फोटो में जो ये वाले साहब है ना, ये हमारे रिसोर्ट से गायब हो गए थे। पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। फिर मिले नहीं थे क्या? नहीं सर, पुलिस ने काफी ढूंढने की कोशिश की पर कुछ पता ही नहीं चला। ये नाम क्या है इस आदमी का? इनका नाम कुछ वी से था सर। वरुण नहीं, विजय, हाँ विभोर नाम था सर। विभोर नाम था उसका? नहीं, ऐसा तो नहीं कि इन दोनों मौतों का संबंध विभोर के गायब होने से हो। सर मुझे लगता है इन तीनों दोस्तों ने कुछ गड़बड़ की है, और विभोर के गायब होने में भी इन तीनों का हाथ है। विभोर गायब हुआ शायद इसलिए इनके खून हो रहे। 2 साल हो गया विभोर को गायब हुए, आज तक मिला नहीं। आखिर गया तो गया कहाँ? कहीं ऊपर तो चला नहीं गया? रेडी, आत्मा जाती है ऊपर, लाश नहीं। जमीन पे लाश तो मिलनी चाहिए थी ना। इसके परिवार वालों से पूछते हैं, देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। अरे साहब, आप उस 2 साल पहले वाले पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं ना? हाँ, लेकिन तुम कुछ जानते हो क्या उसके बारे में? हाँ साहब, उस विभोर नाम के आदमी ने उस दिन बहुत दारू पी रखी थी। बहुत बोले तो बहुत, हिसाब के बाहर। तो क्या वो पी के गिर गया था यहाँ पे? नहीं सर, उसके 3 दोस्त लेकर गए थे यहाँ से। तुम्हें कैसे मालूम? साहब मैं यहीं था, पार्किंग में। विभोर से तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। इन्हें पहचानते हो? यही तो थे वो तीनों जो विभोर को लेकर गए थे यहाँ से, और फिर थोड़ी देर बाद वापस भी आए थे। वापस भी आ गए? हाँ सर, लेकिन सिर्फ वो तीनों ही वापस आए। और ये विभोर, ये वापस नहीं आया?
विभोर नहीं आया था। विनीत, इसका फोन नंबर ले लो। बस अब पक्का हो गया, उन तीनों ने ही विभोर को मार के कहीं पे गाड़ दिया है। और ये सब करते हुए उन्हें किसी ने देख लिया है और एक एक करके सबको ब्लैकमेल कर रहा है और सबका खून कर रहा है। लगता है अगला नंबर इस रितेश का है। रितेश के घर जाके देखा था? हाँ सर, उसके घर पे ताला लगा हुआ था, लेकिन उसका मोबाइल यहीं पे ट्रेस हुआ, इसी होटल में। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस होटल के मैनेजर हैं? यस सर। हम आप ही को ढूंढ रहे थे। इस फोटो को देखिए, ये आदमी आपके होटल में ठहरा हुआ है? नहीं सर। ध्यान से देखिए, रितेश नाम है इसका। सर रितेश नाम का कोई भी गेस्ट नहीं ठहरा हमारे होटल में। वैसे आप लोग हैं कौन? CID। सुनो जी सर, ये फोटो देख, इसको देखा होटल में? ये तो उस कॉन्फ्रेंस में था सर। कॉन्फ्रेंस में? कैसी कॉन्फ्रेंस? एक्चुअली सर आज हमारे होटल में मरीन इंजीनियर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें बाहर से बहुत से लोग आए हुए थे। कहाँ है कॉन्फ्रेंस हॉल? हॉल नंबर 5 में सर। अभी चालू है कॉन्फ्रेंस? बस 5 मिनट पहले खत्म हुई है। एक्सक्यूज मी, ये जो कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर से लोग आए थे, वो है क्या अभी? सर सारे चले गए सर। चले गए? अच्छा ये फोटो देखो, ये आदमी भी था क्या उनमें? ये तो लिफ्ट के अंदर जाते हुए दिखा सर। लिफ्ट के अंदर? तो नीचे गया होगा। अरे भाई साहब, क्या हुआ? पीछे हटिए, पीछे हटिए, क्या हुआ? सर लिफ्ट बंद पड़ी हुई है, अंदर आदमी अटका हुआ है। अंदर आदमी अटका है? हाँ, और ये आदमी अंदर है। पीछे हटिए, सचिन। बाहर निकालो। My God! रितेश, रितेश, सांस तो चल रही है। विनीत, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी रितेश की? डोंट वरी, अब कोई खतरे की बात नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोग उसे सही वक्त पर हॉस्पिटल लेके आए, वरना उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात समझ में नहीं आई, सिर्फ लिफ्ट में बंद होने की वजह से उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई? वो बात नहीं है, हमें उनके खून से जहर भी मिला है। जहर? कैसा जहर? अब ये तो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही बता सकता है, पर लगता है कि बहुत ही स्लो पॉइजन था। अगर कोई जल्दी असर करने वाला जहर होता ना, तो रितेश शायद अभी जिंदा नहीं होते। सर शायद ये वही स्लो पॉइजन होगा, इथेन सैंडल ट्राइऑक्साइड, जो सुधांशु की बॉडी में मिला था। मुझे भी यही लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम रितेश से मिल सकते हैं? श्योर, प्लीज। अरे सर, आप लोग सही वक्त पर मुझे यहाँ नहीं लेकर आते, मेरा तो टिकट ही कट गया था, वो भी बिल्कुल फ्री में। नहीं 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 नहीं, फ्री में नहीं, पूरे 1,40,410 रुपए में। 1,40,410? ये क्या सर? देखो रितेश, अब सच पे पर्दा डालने से कोई फायदा नहीं। हमने तुम्हारे बैंक अकाउंट के डिटेल चेक किए हैं। तुम हर महीने के पहले शुक्रवार को 1,40,410 किसे देते थे? मैं? किसे? उसी को जिसे सुधांशु और अंकुश भी पैसे देते थे और जिसने उन दोनों का खून कर दिया और तुम्हारे ऊपर भी तो हमला किया। मुझ पर किसने हमला किया मैं नहीं जानता, मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। कमाल है, उस आदमी ने तुम्हें जहर दिया, तुम्हें लिफ्ट में बंद किया और तुम कह रहे हो कि तुम उसका चेहरा देख नहीं पाए? हाँ? जहर का तो मुझे पता नहीं सर, मैं होटल से बाहर जा रहा था, अचानक पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया और मुझे लिफ्ट में बंद करके चला गया। ये सब इतना जल्दी हुआ, मुझे उसका चेहरा देखने का वक्त ही नहीं मिला। अच्छा, उसने तुम्हें लिफ्ट में ही क्यों बंद किया? तुम्हें लिफ्ट का कोई फोबिया है क्या? लिफ्ट ही नहीं सर, मुझे हर बंद कमरे से डर लगता है, मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है। देखा सर आपने, खून ही सबको दर्द भरी मौत देना चाहता है। उसने सुधांशु को ऊपर लटका दिया क्योंकि इसे वर्टिगो था, और उसने अंकुश को जला के मारा क्योंकि इसे पायरोफोबिया था, और इसे लिफ्ट में बंद कर दिया क्योंकि इसे क्लस्ट्रोफोबिया है। मतलब ये आदमी को इनके जान पहचान का ही है, जिसे मालूम था कि किसे किस चीज से डर है। रितेश,
कोई नाम आता है तुम्हारे दिमाग में? नहीं सर। हमारे दिमाग में एक नाम आता है। किसका? विभोर। विभोर? आप लोग विभोर को कैसे जानते? हम तो उस पार्टी के बारे में भी जानते हैं जो 14 अप्रैल 2010 को हुई थी वेव रिसॉर्ट्स में। 14 अप्रैल 2010? ये रकम 1,40,410 वहीं से आया है ना? बताओ उस रात क्या हुआ था एग्जैक्टली जिसकी वजह से तुम लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से खून हो रहे हैं? उस रात? हाँ हाँ बोलो, क्या राज है उस रात का? कहाँ है ये विभोर? उस रात विभोर ने बहुत शराब पी रखी थी, उसे सीधे चलने को भी नहीं हो रहा था। हम लोगों ने सोचा इसको थोड़ा घुमा लाते हैं, थोड़ा ठंडी हवा लगेगी तो शायद शराब का नशा कम हो जाएगा। यही सोचकर अंकुश ने गाड़ी निकाली और हम चारों गाड़ी में बैठकर रिसोर्ट से बाहर निकल गए। रिसोर्ट से थोड़ी दूर जाकर एक खाई थी, अंकुश ने गाड़ी वहीं पे रोक दी और हम चारों वहीं पे बैठ गए और बातें करने लगे। क्या बात करने लगे? इधर उधर की बातें जो दोस्तों में होती, थोड़ा हंसी मजाक, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। और थोड़ी देर के बाद हम एक दूसरे के डर के बारे में बातें करने लगे। डर? कैसा डर? हाँ, डर। हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर जरूर लगता है। जैसे मुझे क्लस्ट्रोफोबिया, सुधांशु को वर्टिगो और अंकुश आग से डरता था। विभोर को ऑल्टोफोबिया था। ऑल्टोफोबिया? ऊंचाई से डर लगता था उसे? जी हाँ, ऊंचाई का डर, क्योंकि वहां पर खाई थी। हमने विभोर को बहुत उकसाया कि अगर तुझ में हिम्मत है तो तू 2 मिनट उस खाई के पास खड़ा रहे और नीचे देख। ये जानते हुए भी कि उसने शराब पी रखी थी और वो लड़खड़ा रहा था, तुम सबने ऐसा किया? यही तो सबसे बड़ी गलती की हमने। विभोर शराब के नशे में था, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो खाई में जा गिरा। फिर हम जैसे तैसे नीचे उतरे सर। हमने विभोर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन विभोर नहीं मिला। तब हमने ये फैसला किया कि ये राज किसी को नहीं बताएंगे। ये राज हम अपने सीने में दफन कर देंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, खुद को दोस्त कहते हो ना? सर, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ है। विभोर की मौत का बोझ हम अपने सीने में लेकर घूम रहे। फिर ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला कब से शुरू हुआ? 3 महीने पहले अचानक हम तीनों को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था 1,40,410 रुपया हर महीने अगर हमने उस तक नहीं पहुंचाया तो वो विभोर की मौत का राज दुनिया के सामने लाकर रख देगा। अच्छा, आप लोगों ने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि ये पैसे किसके पास जा रहे हैं? की थी, लेकिन सर मुजरिम बहुत चालाक है। वो हर बार पैसे लेने की जगह बदलता था और आखिर में कहता था कि पीछे मुड़कर मत देखना। ये सब बताने के लिए वो फोन करता था? फोन नहीं सर, चिट्ठी लिखकर टाइम और जगह बताता। वो चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी तो मैंने जला दी सर। मुझे डर था कि ये चिट्ठी किसी के हाथ में लग जाए। अगर हमें पहले बता देते हैं तो शायद आज सुधांशु और अंकुश जिंदा होते हैं। अच्छा, अब तुम किसी लड़की को जानते हो जिसका कद 5.5 फुट है, गोरा रंग, लंबे बाल? 5.5 फुट रंग गोरा? हाँ, जरा सोच के बताओ, क्योंकि पैसे का बैग उठाने के लिए वो लड़की ही आती थी। ओह माय गॉड, कहीं ये मनीषा तो नहीं? मनीषा? ये मनीषा कौन है? विभोर की पत्नी। विभोर की पत्नी? कहीं वही तो नहीं कर रही है सब अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए? हाँ? इस विभोर का एड्रेस बताओ। ये विभोर का घर?
हाँ सर, प्योर कर गई। सर जरूर इस सबके पीछे मनीषा का ही हाथ होगा। ब्लैकमेल करके वो अमीर भी बन गई और खून करके अपने पति की मौत का बदला भी ले लिया। अरे सुनिए, आप लोग कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ। क्या बात है सर, आप लोग इस घर में किसे ढूंढने आए? मनीषा को, विभोर की पत्नी। सर ये घर तो पिछले 1-1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं आता जाता। सर सुनने में आया था कि विभुर मर चुका है, ये बात सच है क्या? हाँ लगता कुछ ऐसे ही है। वैसे पिछले 1-1.5 साल में इस घर में कोई भी नहीं आया? नहीं सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। पिछले 1-1.5 साल से यहाँ कोई नहीं आया तो फिर इलेक्ट्रिक बिल, कुरियर, चिट्ठी कुछ तो होना चाहिए था लेटर बॉक्स में। कुछ नहीं। चलो अंदर चल के देखते हैं। निखिल जरा देखो लाइट के स्विच कहाँ है। देखा सर, घर में लाइट अभी भी है, कनेक्शन कटा नहीं है। इतना ही नहीं, फर्श भी एकदम चकाचक है। अच्छा तो कहीं भी मकड़ी का जाला नहीं है। ऐसा लगता है यहाँ हर रोज साफ सफाई हो रही है। निखिल जरा ऊपर चेक करना। सर ये देखिए, फ्रिज में रखा हुआ सामान भी ताजा है। सर ऊपर भी घर एकदम साफ सुथरा है। मतलब ये मनीषा घर में तब आती होगी जब पड़ोसी की नजर उन पे नहीं पड़ती। रुक जा, रुक। चुपचाप इस तरफ पलटो और इस कार हटाओ। कार हटाओ। पकड़ो उसे। रुक। बस डोंट मूव, कर नीचे। कर नीचे, कार हटाओ। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। इसे मैंने उसके कहने पे किया था। कहने पे? हाँ, किसके कहने पे? आइए आइए मिस्टर विभोर। स्वर्गलोक से नीचे धरती में आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक? मजाक तो आपने किया अपने दोस्तों के साथ। अपनी झूठी मौत का नाटक करके पहले ब्लैकमेल किया और फिर उन सबको ऊपर पहुंचा दिया। नहीं ये झूठ है। हाँ मैंने उन्हें ब्लैकमेल जरूर किया था, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया है। क्यों कर रहे थे तुम ब्लैकमेल? क्योंकि मुझे उन्हें सजा दिलानी थी। मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला चाहता था मैं। क्या बात है, बड़ी अच्छी सजा है। उनसे लाखों रुपए ऐंठ के तुम्हें इंसाफ मिल गया। मेरी हालत देख रहे हैं ना आप, चल फिर भी नहीं सकता। नर्क से बदतर जिंदगी बना दी उन लोगों ने मेरी। इसके बदले में थोड़े पैसे मिल गए तो क्या गलत किया? इसी बदले की आग को मिटाने के लिए तुमने अंकुश को आग में जला दिया और सुधांशु को लटका दिया। हा? मैं उन्हें क्यों मारूंगा? उनकी मौत की वजह से तो मुझे पैसे मिलने बंद हो गए। और इस हालत में ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? अच्छा तो कौन है वो आप लोगों का चाहने वाला जो आप लोगों के लिए इन तीनों से बदला ले रहा है? हा? एक बात बताओ, उस 14 अप्रैल 2010 को एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पे? सोच समझ के बताना। उस रात मैंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। ठीक से चल भी नहीं पा रहा था मैं। तभी सुधांशु, रितेश और अंकुश ने मुझे कार में बिठाया और मुझे खाई के पास ले गए। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मेरा यही डर दूर करने के लिए उन्होंने मुझे
खाई के किनारे खड़ा कर दिया। और फिर शराब की वजह से तुम्हारा बैलेंस बिगड़ा और तुम खाई में गिर गए। नहीं, मेरा बैलेंस बिगड़ा नहीं था, किसी ने मुझे पीछे से धक्का मार दिया। धक्का? किसने धक्का दिया तुम्हें? पता नहीं। उस वक्त वहां उन तीनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। इसका मतलब है उन तीनों में से कोई। सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकुश और सुधांशु मर चुके हैं, रितेश की जान जाते जाते रह गई है, और विभोर तो इस हालत में है ही नहीं कि वो किसी की जान ले सके। तो सर कौन है वो पांचवा आदमी जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे? हाँ सर, और रितेश पर तो खुद जानलेवा हमला हुआ है, तो वो क्यों झूठ बोलेगा? सर जरूर विभोर झूठ बोल रहा होगा। उसने अपने पैसे भी कमा लिए और अपना बदला भी पूरा कर लिया। हाँ, मगर विभोर झूठ क्यों बोलेगा विवेक? क्यों झूठ बोलेगा वो, जब उसे पता ही नहीं कि किसने उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की? और फिर वो तीन लोगों से बदला लेगा ही क्यों? हैं? बताओ। ये रितेश उस दिन होटल में कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था ना? यस सर। हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी, रितेश आपके होटल में जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया था। रितेश, अरे वो जो लिफ्ट में अटक गया था? हाँ जी, हाँ तो वो जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया था, आपको मालूम है कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, किसकी थी? क्या? थैंक यू वेरी मच सर। रितेश उस दिन होटल में सबमरीन इंजीनियर्स की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था। सबमरीन इंजीनियर्स की कॉन्फ्रेंस? यस। तो फिर अभिजीत, हमारा खूनी मिल गया। रितेश का वो ब्लड टेस्ट के लिए गए हैं। ब्लड टेस्ट के लिए? अटेंडेंट को फोन करके बोलो उसे वहीं रोके। पर बात क्या है? तो बोला जाए वही करो, जल्दी। हेलो। हेलो। हाँ सुनीता, क्या हुआ? सर वो सीआईडी वाले आए हैं, बोल रहे हैं रितेश को कहीं जाने मत देना। रितेश तो मेरे सामने ही बैठा है, वो कहाँ जाएगा? क्या हुआ? कहाँ गया वो? सर वो बाहर की तरफ गया है। तुम ठीक हो? रेडी, डॉक्टर बुलाओ जल्दी। निकल, इस तरफ देखो। शायद छोड़ दे इसे वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो इस कबूतर के लिए नहीं होगा, दो खून कर चुका हूँ, एक और कर दूंगा, फांसी तो एक ही होनी है। मैं कहता हूँ जाने दो मुझे। ठीक है, तुम चले जाओ, निखिल को खुश नहीं होना चाहिए। अब है ना लाइन पर, कर नीचे करो। नहीं दे रहे, कर नीचे करो। नहीं दे रहा, कर नीचे कर। दो खून करके सीआईडी से पंगा लेगा तुम? आप लोगों को पता कैसे चला कि खून मैंने किया? तुम्हारा झूठ जो पकड़ लिया हमने। तुमने हमसे कहा कि तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मतलब बंद कमरों का डर। हाँ? और अगर ऐसी बात है तो फिर उस दिन वहां होटल में सबमरीन इंजीनियर्स के कॉन्फ्रेंस में क्या करने गए थे तुम? हाँ? इतनी प्लानिंग की, छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा, फिर ये गलती कैसे हो गई? सीआईडी की बात ही कुछ ऐसी है, एक छोटा सा सुराग भी काफी है हमारे लिए तुम जैसों का भांडा फोड़ने के लिए। अब ये बताओ, अपने दोस्तों को क्यों मारा तुम? लगातार हो रही ब्लैकमेलिंग से सुधांशु और अंकुश परेशान थे। वो मुझे धमकी देने लगे थे कि मेरे किए हुए गुनाह का भुगतान वो नहीं करेंगे
और सीआईडी को सब सच सच बता देंगे कि विभोर को धक्का मैंने दिया था। मतलब वो दोनों जानते थे कि विभोर को तुमने धक्का दिया है? हाँ। वैसे तुमने विभोर को धक्का दिया क्यों? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? हाँ? क्योंकि उसने मेरा प्यार छीना था। क्या मतलब? मैं मनीषा से प्यार करता था कॉलेज के दिनों से ही। विभोर को ये अच्छी तरह पता था, फिर भी उसने मनीषा को जाकर प्रपोज किया। और मनीषा ने विभोर का ये शादी का प्रपोजल स्वीकार करके उसे शादी कर ली? हाँ? हाँ, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि विभोर को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत विभोर नहीं, तुम चुकाओगे, सलाखों के पीछे फांसी का इंतजार करते हुए, क्योंकि विभोर अभी जिंदा है। रुक जाओ! अरे पीछे हट जाओ! अरे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? पीछे हटो! अरे पीछे हटो! अरे गिर जाओगे! अरे पीछे हटो! अरे पीछे हटो, गिर जाओगे भाई! ए वरुण साहब, अरे क्या कर रहे हो आप? अरे वरुण साहब, अरे क्या कर रहे हैं? पीछे हटिए भाई! अरे ये तो साथ में वाले पे चलो पैदल चलते। जल्दी चलो। वरुण, वरुण। तो वरुण नाम है इसका? यस सर। और ये यहाँ पे रहता नहीं था? यस सर, पर वो यहाँ अपने अंकल आंटी से मिलने आता था। हाँ। उन्हें पता है इसके बारे में? जी सर, वो लोग आते ही होंगे। डैड सर। हाँ विनीत, ये देखिए सर, और ऐसे एक निशान इधर भी है सर। मतलब सर गोली पीठ से घुसी और आगे से निकल गई। तो गन शॉट है, मतलब ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। उसकी शर्ट की जेब फटी हुई है, ऐसा लगता है कि इसकी हाथापाई हुई है किसी के साथ। आप लोगों में से किसी ने वरुण को पकड़ने की कोशिश की उसे बचाने के लिए, जिससे उसका शर्ट फट गया? हाँ? या फिर उसका किसी से झगड़ा हुआ था कूदने से पहले? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। आप लोग भी कमाल है, इसे गोली लगी है पर आपने किसी को गोली चलाते नहीं देखा। इसकी झगड़े में जेब भी फटी है, आपने इसे किसी से लड़ते हुए नहीं देखा। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हमने उसे खुद ऊपर से नीचे कूदते हुए देखा है, उसको किसी ने गोली नहीं मारी। मैडम हमें खुद ताज्जुब हो रहा है, पर आप हमारा यकीन कीजिए, ना तो हमने वरुण को किसी से झगड़ते देखा और ना ही उस पर किसी को गोली चलाते हुए देखा। आप लोगों ने कुछ देखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये सब हुआ नहीं है। आप लोगों ने जरूर कुछ मिस किया है। वो खूनी उस वक्त टेरेस पे ही था, पर वो आप लोगों को चकमा देने में कामयाब हो गया। लेकिन सर, जो कुछ भी हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, और वरुण के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। सर, हाँ विनीत? सर इसके शरीर पर गोली के घाव के निशान के सिवाय और कोई घाव के निशान नहीं है। सर ये विटनेसेस जो कह रहे हैं और बॉडी से हमें जो सुराग मिले हैं, ये दोनों कहानियां बिल्कुल अलग हैं। लेकिन सर इतने सारे लोग एक साथ झूठ नहीं बोल सकते। सारे विटनेसेस सच बोल रहे हैं या झूठ, असली मुद्दा वो नहीं है विनीत। असली मुद्दा ये है, एक आदमी जो सुसाइड करने जा रहा था उसे कोई गोली क्यों मारेगा? एक काम करते हैं, टेरेस में चल के चेक करते हैं, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा इस बिल्डिंग की छत पे। विनीत, उस तरफ देखो तुम। यस सर।
सर कुछ खास मिला नहीं उधर। फिर मुझे कुछ खास मिला है, ये बिल और इस पे वरुण का नाम भी लिखा हुआ है। ये तो किसी ज्वेलरी शॉप का बिल है सर। वरुण ने हीरे की अंगूठी ऑर्डर की थी। हाँ, और इस बिल के हिसाब से उसने अंगूठी की डिलीवरी भी ले ली है कल। अजीब आदमी था सर ये वरुण। मरने से पहले उसे हीरे की अंगूठी की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे लगता है कि जब झगड़े में उसके शर्ट की पॉकेट फट गई तब ये बिल की जेब से गिरा होगा। लेकिन सर हमें तो उसकी उंगली में कोई अंगूठी नहीं मिली और हमने उसके कपड़े भी चेक किए थे, उसकी पैंट या शर्ट की जेब में कहीं कोई अंगूठी नहीं मिली। हो सकता है उसने ये अंगूठी किसी और के लिए खरीदी। मेरा बच्चा, ये है वरुण के अंकल। मेरा बच्चा। ये क्या हो गया मेरे वरुण को? माफ कीजिए, ऐसे समय पे आप लोगों से सवाल जवाब करना पड़ रहा है। ये वरुण आपका भतीजा था? बस कहने को दिया था, वैसे वो हमें अपने माँ बाप की तरह प्यार करता था और हम उससे अपने औलाद की तरह। अब हम तो बेऔलाद हो गए, हमारा सारा हमसे छिन गया। आजकल वरुण कुछ परेशान सा रहता था किसी बात को लेकर? वो तो हमेशा खुश रहता था, हमेशा, उसे कोई परेशानी नहीं। वरुण की किसी से कोई दुश्मनी, किसी पे शक हो आप लोगों को? जी नहीं, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई उसे क्यों मारेगा भला? अच्छा, ये वरुण इस वक्त छत पे क्यों आया था? पता नहीं, वो सुबह नाश्ता करने हमारे पास आता था, पर उस वक्त वो छत पर क्या कर रहा था उसे तो ऑफिस में होना चाहिए था। मतलब उस वक्त आपने नहीं बुलाया था वरुण को? जी नहीं। अच्छा, वरुण ने एक अंगूठी खरीदी थी कल, ये है उसका बिल। आपको कुछ पता है इस अंगूठी के बारे में? मुझे इस बिल के बारे में कुछ नहीं पता। आंटी, वरुण ने आपको कुछ बताया हीरे की अंगूठी के बारे में? नहीं बताया था, लेकिन जिस किसी ने मेरे बच्चे को मारा होगा ना, वो कभी खुश नहीं रह सकता, कभी नहीं। सर वरुण इस बिल्डिंग में सिर्फ अपने अंकल आंटी से मिलने आता था, वो भी सुबह नाश्ते के वक्त। तो बेवक्त आने का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यह है विनीत कि किसी ने उसे यहाँ पे बुलाया था। एक आदमी जो इस बिल्डिंग में रहता भी नहीं है, वो यहाँ इस बिल्डिंग के छत पे जाके क्या करेगा? हो ना हो इस वरुण के मौत के तार उस अंगूठी से जुड़े हुए हैं। तो ज्वेलरी शॉप में चलकर पता करते हैं कि उस हीरे के अंगूठी का राज क्या है। जब तक पेमेंट नहीं होगी, माल नहीं जाएगा तो मतलब नहीं जाएगा, समझे? अच्छा, मैं ये ट्राई करूं? हाँ बाबा करो, और जल्दी करो। पूरा 1 घंटा हो गया तुम्हें ट्राई करते हुए। प्लीज जो भी पसंद करना है ना जल्दी करो। पर आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं? मैं इतनी जल्दी ट्राई तो नहीं कर सकती ना, ज्वेलरी का मामला है, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, मैं ये ट्राई करती हूँ। ठीक है करो, नहीं जाएगी पेमेंट, समझे? अच्छा, ये कैसा लग रहा है? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। वैसे बहुत अच्छा कलेक्शन है इनके पास, आप भी ट्राई कीजिए ना। अच्छा सुनिए, ये कैसा लग रहा है? भाई साहब ये बिल देखिए, ये क्या आपकी दुकान का है? यस सर। देखिए हम लोग सीआईडी से, आप बता सकते हैं कि ये डायमंड रिंग कौन ले गया था? 1 मिनट सर, मैं चेक करके बताता हूँ। सर, लेडीज रिंग का ऑर्डर था, इसकी तो डिलीवरी भी हो चुकी है। लेडीज रिंग का ऑर्डर था? यस सर। अच्छा ये बताइए कि यही वो लड़का है जो डिलीवरी लेने आया था? हाँ सर, यही आदमी आया था, शायद अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अंगूठी लेने। गर्लफ्रेंड के लिए? यस सर। अच्छा, क्या वरुण की गर्लफ्रेंड भी उसके साथ आई थी उस रिंग के ट्रायल के लिए? नहीं सर, शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहते हैं। हाँ, सरप्राइज तो उसने दे ही दिया। ठीक है, थैंक्स। क्या हुआ सर? श्रेया का फोन आया था,
कह रही थी कि उसने सब कुछ वरुण के बारे में पता किया है। वरुण के ऑफिस में ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं हुआ जिसके कारण वो सुसाइड करता। सर अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो सुसाइड की वजह जरूर पर्सनल रही होगी। मतलब इस सारे मामले की जड़ वरुण की गर्लफ्रेंड ही है। हाँ, अब तो वरुण के अंकल और आंटी ही बताएंगे कि आखिर वो लड़की है कौन। लड़की? पर वरुण ने तो हमसे कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं किया। देखिए, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है शायद। जी नहीं, हमारे पास पक्की इंफॉर्मेशन है। क्या? हो सकता है वरुण आप लोगों से ये बात छुपा कर रखना चाहता हो। पर क्यों? अरे वो हमसे ये बात क्यों छुपाना चाहता था? अरे मैं खुद वरुण से कितनी बार बोलती थी कि बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। सर, हमें तो लग रहा था कि ये लोग उस लड़की के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये लोग हमारी तरह बिल्कुल अनजान है उस लड़की से। हाँ, वरुण का उस लड़की की बात को छुपाना कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभिजीत, ये घाव देख रहे हो गोली का? इसे परफोरेटिंग वुंड कहते हैं। जब गोली शरीर को चीरती हुई बाहर निकल जाती है तब ऐसा होता है। ये देखो, गोली यहां इसकी पीठ पर लगी और इसकी पसलियों को चीरती हुई यहां से बाहर निकल गई। कैसे हो सकता है? गोली इसके पीठ पे कैसे लग सकती है? ये खुद सुसाइड करने जा रहा था, तो कोई इसे गोली क्यों मारेगा? यार, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी गुत्थी है, आप लोगों को सुलझानी पड़ेगी। साळुंखे साहब, पीठ के घाव पर ये जो लाल भूरे रंग का रिंग है, ये क्या है? ये एंट्रेंस वुंड है रजत, इसे एब्रेशन रिंग भी कहते हैं। गोली यहां से इसके शरीर के अंदर घुसी है और इस तरीके के गन शॉट में जहां से गोली शरीर के अंदर घुसती है वहां पर कम खून बहता है और जहां से गोली बाहर निकलती है वहां से खून ज्यादा बहता है। अच्छा, उस गन का पता चला जिससे इसे गोली मारी गई? अभी कुछ टेस्ट बाकी है, उनके पूरे होने के बाद ही पता चल पाएगा कि गन कौन सी थी। अभिजीत, एक आदमी खुद अपनी जान लेने जा रहा था, उसे गोली से मारना, ये बात कुछ समझ में नहीं आया। क्या मतलब हो सकता है इसका? आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है जब वरुण छत से कूदा तो आप लोगों के अलावा और कोई नहीं था? सर, बस हम दोनों ही थे। सर, जब वरुण खुद ही मरने जा रहा था तो उस पर कोई गोली क्यों चलाएगा? इसी सवाल का जवाब तो हम भी चाहते हैं। सर, क्या आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? क्यों? आप लोगों के पास वरुण को मारने की कोई वजह है? नहीं सर। फिर आप पे क्यों शक करेंगे? आप लोग ये बताइए कि जब आप लोग छत पे पहुंचे तो वरुण की पोजीशन क्या थी? वो तो नहीं पता सर, क्योंकि जब हम छत पर पहुंचे तो वरुण वहां से कूद चुका था। किसी को भागते हुए देखा वहां से? नहीं सर। अब वरुण जब नीचे गिरा तो उसका चेहरा आपकी तरफ था या पीठ आपकी तरफ थी? उसका चेहरा हमारी तरफ था और पीठ बिल्डिंग की तरफ। मतलब ये बात तो पक्की है कि वरुण जिस बिल्डिंग से कूदा गोली उसी बिल्डिंग से ही चली है। सर, इस बिल्डिंग की दूरी यहाँ से लगभग 100 मीटर होगी। सर, साळुंखे सर ने जो रेंज बताए थे उस गन की, उसके हिसाब से खूनी ने यहीं कहीं से निशाना लगाया। सर, हमारी बिल्डिंग में सारे शरीफ लोग रहते हैं, वरुण के साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। आपके बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को जानते हैं? हाँ, मैं इस हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। आप सबको पर्सनली जानते हैं? हाँ। तो आप उन सब की गारंटी ले सकते हैं कि उनमें से किसी ने खून नहीं किया? मतलब किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता कि वो खूनी है या नहीं, और कोई खूनी बता के खून नहीं करता। देखिए, हमारी इंफॉर्मेशन पक्की है, गोली यहीं कहीं से चली है। अब ये बताइए कि 10 साढ़े 10 के बीच में यहाँ टेरेस पे कोई आया था? आप तो यहाँ के सेक्रेटरी, आपको सब कुछ मालूम होगा। हाँ सर, पानी की कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ लोग आए थे टैंक चेक करने के लिए। हम उनसे मिलना चाहते हैं, चलिए। सर, उस खून के सिलसिले में हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? खूनी आप लोगों के बिल्डिंग में से कोई है जिसने वरुण पे गोली चलाई? हमारी बिल्डिंग में से? जी हाँ, आपके बिल्डिंग में से। जब आप लोग छत पे गए थे पानी का टैंक चेक करने के लिए, उसके 5 या 10 मिनट बाद वरुण पे गोली चली है। सर, उस समय हम लोग टेरेस पर थे,
कहीं आप हम लोगों पर तो शक नहीं कर रहे हैं? सही कहा आपने, शक है, इसलिए आप लोगों को बुलाया है। लेकिन सर, हम में से तो कोई वरुण को जानता तक नहीं था, फिर कोई उसका खून कैसे करेगा? और सर, हमने तो पहली बार ही उसका नाम सुना है। गौतम, ये सब क्या है? जब तुमने हम सब लोगों को यहाँ पर बुलाया है तो अशोक को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो भी तो हमारे साथ टेरेस पर था। अशोक? अशोक कौन है? और आपने उसे बुलाया क्यों नहीं है? सर, मैं उसके फ्लैट पे गया था, पर वो दरवाजा नहीं खोल रहा है। दरवाजा नहीं खोल रहा? कौन से फ्लैट में रहता है? सर, यही अशोक का घर। अशोक, अशोक, अशोक दरवाजा खोलो। तो फोन नंबर है तुम्हारे पास? जी। जरा फोन लगाओ। अशोक घर के अंदर ही है, फोन की घंटी बज रही है, जानबूझ के दरवाजा नहीं खोल रहा। अशोक दरवाजा खोलो, हमें मालूम है तुम अंदर हो। लगता है सर ये दरवाजा सीधे तरीके से नहीं खुलने वाला। आप उधर पीछे हटिए। हाँ। माय गॉड, अशोक को किसने मार दिया? आप लोग प्लीज पीछे हो जाइए। इसके सीने पे और पीठ पे ये घाव देख रहे हो? इसे भी ठीक वैसे ही मारा जैसे वरुण को मारा। गोली यहाँ सीने में लगी, बॉडी को चीरते हुए यहाँ पीठ से बाहर निकल गई। सर, शायद गोली बाहर से चली। हो सकता है। विनीत, पूरी घर की तलाशी लो। या तो गन मिलनी चाहिए या फिर वो बुलेट। जरा आप लोग प्लीज बाहर जाएंगे। जी। सर, गन नहीं मिली। मिलेगी भी नहीं। मतलब सर? मतलब विनीत, यहाँ पे ये हुआ होगा कि अशोक यहाँ बालकनी के पास खड़ा होगा, सामने से किसी ने शूट किया, गोली बालकनी से होते हुए अशोक के सीने में लगी, उसके बॉडी को चीरते हुए पीठ से बाहर निकली और यहाँ दीवार से टकराई, और ये है वो गोली। सर, ये अशोक का कत्ल भी उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से वरुण का खून हुआ। हो सकता है कि इन दोनों का खूनी भी एक ही हो सकता है। पर सर, हमने जो पूछताछ की है उससे तो इन दोनों में कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा। ये तो है सर, ये 5th फ्लोर है और बालकनी से देख के लगता है कि गोली सामने वाली बिल्डिंग से ही चली हो। सामने वाली बिल्डिंग से, जिसमें वरुण के अंकल आंटी रहते हैं? जी सालुंके साहब। अरे ये क्या कर रहे हैं? हा? कानून का रास्ता छोड़ दिया क्या आपने? क्यों, डर लग रहा है? डर लग रहा है ना? आज तक तुम मेरी टांग खींचते थे, आज मेरी बारी है। अरे तो सर, आप भी मेरी टांग खींच लीजिए, आप तो सीधा जान लेने पे उतारू हो गए। डरो मत अभिजीत, ये गन तो खाली है। खाली है?
वाह तारिका जी, आपने तो मेरी जान ही बचा दी। अच्छा, अब कुछ काम की बातें हो जाएं? हाँ बिल्कुल। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताता हूं। ये वरुण और अशोक, इन दोनों को जिसने भी मारा है उसने एक तीर से 2 शिकार किए। मतलब? एक तीर से 2 शिकार। कहावत सुनी नहीं क्या? अरे कहावत सुनी है डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पे उसका क्या मतलब निकलता है? अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि वरुण और अशोक दोनों एक ही गोली से मरे हैं। अब अगर मैं कहूं ऐसा ही हुआ है तो? हाँ? ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ऐसा हो सकता है दया, और कैसे हो सकता है ये मैं बताता हूं। तारिका, ग्राफिक्स रेडी? हाँ सर। आइए। देखा, मजा आया? सर ये तो नामुमकिन है। वरुण बिल्डिंग के छत से नीचे गिरा और जैसे ही वो 3rd फ्लोर पे पहुंचा उसे एक गोली लगी। गोली उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकली और अशोक को जाके लगी जो सामने बिल्डिंग में रहता था। करेक्ट। डॉक्टर साहब, मैंने अच्छे अच्छे शार्प शूटर्स देखे हैं, पर इस कारनामे को अंजाम दे पाना जरा, हाँ ऐसे गिरते हुए बॉडी पे निशाना साधना जरा नहीं। आपको लगता है कि आपने जो टेस्ट किए हैं वो? या मेरे टेस्ट 100% सही है, गलती की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। तो डॉक्टर साहब वो गन ऐसी ही होगी जिससे इन दोनों का खून किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत, उस गन का भी यही मॉडल हुआ। इस गन से हाथी मारा जा सकता है। ये दोनों बेचारे तो फिर भी इंसान है। शिकार में इस्तेमाल होती है गन। 500 मैग्नम की गन है ये। अभिजीत, गन के हिसाब से बैरल काफी बड़ा है, इसीलिए रेंज ज्यादा है। और ये देखो, ये गोली है इस गन की। आम साधारण गोलियों की बनस्पत इस गोली में दुगना बारूद होता है। तभी तो इतना फोर्स है कि 2 लोगों को निपटा दिया। दया, उस बिल्डिंग में फिर से चलते हैं, वहीं पता चलेगा कि कौन है वो जिसे आदमियों के शिकार का शौक है। आप लोग आइए। खूनी का पता चल गया क्या? जी हाँ। कौन है वो? आप दोनों में से कोई एक। ये क्या बकवास है? हम अपने बच्चे को मारेंगे? हम? अरे वो भतीजा नहीं, बेटा था हमारा। हम भला उसे क्यों मारेंगे? हम भी यही जानना चाहते हैं कि आप लोग ने ऐसा किया क्यों। कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग, होश में तो हैं? निकलिए आप यहाँ से, जाइए। देखिए, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आपके घर का सर्च वारंट है हमारे पास, तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए। सचिन, फ्रेडी, चेक करो। सचिन। ये तो हाँ सचिन, और सामने वो बैल्कनी, वो तो अशोक का घर है। आपकी खिड़की का कांच कैसे टूटा? वो बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे, उनके बॉल से टूट गया है। बच्चों की बॉल से? प्लेग्राउंड आपके घर के पीछे है। आपकी खिड़की के नीचे पार्किंग लॉट है जहां हमेशा गाड़ियां खड़ी रहती हैं। बच्चे शायद गाड़ियों के छत पर खड़े होकर क्रिकेट खेल रहे थे। नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है कि सर, गन मिल गई। ये गन आपकी है ना?
आप जवाब देंगे या जिन बच्चों ने आपके घर का कांच तोड़ा है उनसे जाके पूछताछ करूं? देखिए, आप बुजुर्ग हैं, सच बता दीजिए। हमें सख्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। बोलिए, क्यों मारा वरुण को? हमने नहीं मारा सर, हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा सर। मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूं सर, हमें सख्ती बरतने पर मजबूर मत कीजिए, सच बता दीजिए। सर, उस दिन जो हुआ अनजाने में हुआ। मुझे नहीं पता था कि गन से निकली हुई गोली मेरे वरुण को लग जाएगी। हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। सर, ये गन मैंने बरसों पहले खरीदी थी, पर उसमें गोली है ये मुझे पता नहीं था। हाँ सर, ये बंदूक ये हमेशा खाली रखते थे। हम दोनों के बीच में जब झगड़ा होता था तो ये बंदूक से मुझे डराया करते थे। उस दिन भी हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन पता नहीं ये बंदूक में गोली किसने डाली। हाँ सर, मैं तो बस इसे डरा रहा था, पर अचानक जब ट्रिगर दबाया तो मैं तो हैरान रह गया। हाँ सर, उस दिन मेरे साथ में एक हादसा होते होते रह गया। बंदूक की गोली मेरे हाथ को छू कर चली गई। ये देखिए, ये गोली का घाव। सर, मैं तुरंत इसे लेकर डॉक्टर के पास भागा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि गोली मेरे वरुण को भी लगी है। अच्छा, आपकी इस गन के बारे में किस किस को पता था? मेरी वाइफ को और वरुण को। जब वरुण का मर्डर हुआ था तो मर्डर से पहले आपके घर में कौन कौन आया था? कोई नहीं सर, सुबह में वरुण नाश्ते के लिए आया था और उसके बाद में काम वाली आई थी सर। काम वाली आई थी? अच्छा, ये काम वाली को पता था कि आप लोग गन कहाँ रखते हैं? जी नहीं सर, वो तो उस दिन रूम में गई भी नहीं थी। याद कीजिए, कोई तो गया होगा उस कमरे में जिसने आपके खाली बंदूक में गोली डाल दी। हाँ, याद आया, वो केबल वाला आया था और वो कमरे में गया था जहां गन रखी थी। उस कमरे में केबल वाला के अलावा कोई और भी था आप दोनों में से? जी नहीं सर, मैं, ये और वरुण, हम तीनों यहाँ टेबल पर नाश्ता कर रहे थे और वो वहाँ टीवी का केबल ठीक कर रहा था। सर, ये अपनी बीवी को खाली गन से डराते रहते थे। लगता है इसी बात का किसी ने फायदा उठाने की कोशिश की। हाँ फ्रेडी, लेकिन जिसने भी ये किया है अब उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। अरे यार मत पूछ, जब से ये सैटेलाइट टीवी आया है ना, बुरा हाल है केबल वालों का। मैं तो सोच रहा हूँ कोई नया धंधा स्टार्ट कर दूँ। हाँ, चल मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, नया कपल आया वो। अब जी सर, कोई नया केबल कनेक्शन चाहिए? कनेक्शन तो चाहिए पर केबल का नहीं। जी मैं कुछ समझा नहीं। केजी हाउसिंग सोसाइटी में एक खून हुआ है। खून? घबराइए मत, हम सीआईडी से। हमें ये बताइए कि कल आपके ऑफिस से केजी हाउसिंग सोसाइटी में कोई गया था? वहां से कोई कंप्लेन आई थी? जी हाँ, एक ओल्ड कपल के फ्लैट में केबल की प्रॉब्लम थी। यहाँ से कौन गया था उनके घर? कौन गया था? काकू गया था। काकू गया था। काकू? कहाँ है ये काकू? सर, जस्ट अभी निकला है। कपड़े क्या पहने? व्हाइट कलर की टी शर्ट है सर। सर, हाथ में काले रंग का बैग है। काकू! काकू रोक! रोक! छोड़ो मुझे, जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। कमाल है, बिना पूछे ही जवाब दे रहा। हमने तुझसे पूछा, तूने कुछ किया है या नहीं? मुझे जाने दो। जाने देते अगर तू भागता। पहले सिर्फ शक था तुझ पे, अब तो यकीन है। जाने दो मुझे, मैंने कहा जाने दो।
मैंने कहा नहीं, नहीं जाने दूंगा। हाँ साहब, मैंने उस घर में गोली भरी थी। मालूम है, तेरी वजह से 2 लोगों की जान चली गई है। साहब मैं पैसों के लालच में आ गया था। किसने दिए थे पैसे? साहब वो किसने दिए थे? वरुण साहब ने। वरुण? वरुण जो मर चुका है। सर ये झूठ बोल रहा है, अपना किया वरुण पर डाल रहा है। देख सब सच सच बता। साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। वरुण साहब ने मुझे कहा था कि मैं सुबह सुबह केबल ठीक करने के बहाने आऊं और वो अपने अंकल आंटी को ब्रेकफास्ट के बहाने बिजी रखेंगे और मैं दूसरे कमरे में जाके गन में गोली भर दूं। सच बोल रहा है? हाँ साहब बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये सही कह रहा है सर। सर वरुण के अंकल जब गुस्सा करते थे तब अक्सर वो अपनी पत्नी को खाली बंदूक दिखा के डराते थे। वरुण ने जरूर इसी बात का फायदा उठाया है। मगर सर वरुण अपनी ही आंटी का खून क्यों करेगा? करेक्ट। अगर मान लें ये प्रॉपर्टी का चक्कर है तो प्रॉपर्टी तो वरुण को वैसे ही मिलने वाली थी, तो फिर वो अपनी आंटी को क्यों मारना चाहेगा? हाँ सर, और यहां बड़ी बात है सुसाइड करना। जो आदमी अपनी ही जान लेने जा रहा हो वो किसी और की मौत की प्लानिंग क्यों करेगा? दिमाग घूम गया है, समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, वरुण की शर्ट का पॉकेट फटा हुआ था ना? हाँ सर, शायद उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। करेक्ट, उसका झगड़ा हुआ था और उस झगड़े की वजह से उसने सुसाइड किया था। पहले झगड़ा हुआ और उसके तुरंत बाद उसने सुसाइड किया, और सुसाइड से ठीक पहले सामने वाली बिल्डिंग पे अशोक और कुछ लोग पानी की टंकी ठीक करने आए थे। तो अशोक और बाकी लोगों ने वरुण को झगड़ते हुए भी देखा होगा। करेक्ट। अब वही लोग बताएंगे वरुण की मौत की असली वजह क्या है। सर प्लीज आप हमारा विश्वास कीजिए, हमारा वरुण के खून से कुछ लेना देना नहीं है। घबराइए मत, हम लोग आप पे शक नहीं कर रहे हैं, हमें बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। वरुण जब बिल्डिंग के छत से नीचे गिरा था तो आप में से किसी ने देखा था? नहीं सर, नहीं देखा। ठीक से याद करके बताइए, शायद अपने बिल्डिंग की टेरेस पर कुछ नोटिस किया हो। नहीं सर, लेकिन शायद हो सकता है अशोक ने कुछ देखा हो। अशोक ने कुछ देखा होगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि अशोक हमारे से पहले टेरेस पर था और उसी ने हमें टेरेस पर बुलाया था, कहा था कि पानी के टैंक में कुछ प्रॉब्लम है। अशोक पहले से छत पे क्या कर रहा था? सर वो फोटो खींच रहा था। फोटोज? हाँ सर, उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो अक्सर टेरेस पे जाके फोटो खींचता रहता था, और जिस दिन वरुण मरा उस दिन भी वो टेरेस पर ही फोटो खींच रहा था। फोटोग्राफ तो बहुत अच्छे खींचे इसने। ये हमारे काम का फोटो है। सर ये तो हाँ, ये तो वरुण लगता है। तो ये इसके पीछे कौन है? एक मिनट, ये यहाँ कैसे? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा सर, ये यहाँ टेरेस पे कैसे? अब ये यहाँ कैसे, इसी से पूछते हैं। मैं वरुण हूँ, वरुण। कौन है? कौन है वहां पर? मैंने पूछा कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? मैं वरुण हूँ। वरुण? कौन वरुण? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं। तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। नहीं। तुम्हें चलना होगा। नहीं। चलो चलो मेरे साथ। नहीं। तुम्हें चलना होगा। चलो मेरे साथ। चलो नीतू। जय 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 हो। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? जय वरुण मेरे कमरे में। पागल हो गई हो? वो मर चुका है और तुमने कोई सपना देखा हुआ। चलो। नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैं सच कह रही हूँ। वरुण जिंदा है, वो मेरे कमरे में है। तुम यहाँ आओ, एक मिनट यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। क्या देख रही हो वहां पे? कुछ नहीं है। एक बात सुनो मेरी, मरे हुए लोग जिंदा होते हैं क्या?
बताओ। हाँ, तुम यही रुको, मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारे घर, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, जय जय तुम प्लीज कहीं मत जाओ, मेरे साथ यहीं रुको। कि बाबा यहीं रुकता हूँ। चलो ठीक है, तुम बैठो। क्या बात है बताओ। जय मैं सच कह रही हूँ, वरुण मेरे कमरे में। बाबा ये वहम है तुम्हारा, वो मर चुका है और ये सच है। नहीं, वो जिंदा है, वो मुझसे बदला लेने के लिए आया। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया, मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी परछाई देखी है। जय पागल हो गई हो तुम, कुछ भी बोले जा रही हो। मैंने कहा ना वो मर चुका है, समझी तुम? और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। जय 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 घबराओ मत। ये लाइट को क्या हो गया? जय मैंने कहा था ना कि वरुण जिंदा है, वो हमसे बदला लेने के लिए आया है। चुप रहो तुम। अरे मैं कह चुका हूँ तुमसे और आखिरी बार कह रहा हूँ, वो मर चुका है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते, समझी तुम? मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। कौन हो तुम? देखा ना, मैंने कहा था कि वरुण जिंदा है, वो हमसे बदला लेने के लिए आया है। कौन हो? और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम? क्या बदतमीजी है ये? कौन है आप? मिस्टर जय और मिसेस ऋतु, ऐसा क्या किया था आपने वरुण के साथ जो वो वापस आ गया बदला लेने के लिए? सिर्फ वरुण को मारा है तुम लोगों ने या वरुण जैसे और भी लोगों को? देखिए, आप इस तरह से हमारे घर में आके ये क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल साफ है, वरुण के बारे में आधा सच हमें मालूम है और आधा तुम लोगों को। तो बाकी का आधा सच आप हमें सीधे सीधे बताएंगे या मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए सर, आप क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वरुण के बारे में जो भी कुछ जानते थे हमने आपको बता दिया है सर। अब आप प्लीज यहाँ से जाइए। वो मेहनत करवाना चाहते हैं हमसे। आप जानते हैं ना, जब सीआईडी पूछताछ करती है तो अच्छे अच्छों की। देखिए सर, ये आप डरा रहे हैं हमें। बस जय, अब और कुछ नहीं हो सकता। हमारा सच इनके सामने आ गया, अब और कुछ नहीं हो सकता। आपकी बीवी काफी समझदार है। चलिए अब फटाफट शुरू हो जाइए, इससे पहले कि हम शुरू हो जाए। वरुण के अंकल आंटी बहुत पैसे वाले थे। केवल मुंबई में उनके पास 13 से ज़्यादा फ्लैट्स थे और वो पहले दिन से ही ऋतु को बहुत पसंद करता था। और इस बात का आपने फायदा उठा लिया? जी हाँ, हम जानते थे कि वरुण अपने अंकल आंटी की प्रॉपर्टी का अकेला वारिस है और हमें पैसों का लालच आ गया था। वरुण के जरिए हम उनके अंकल आंटी की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा सकते थे और फिर ऋतु ने वरुण को अपने प्यार के जाल में धीरे धीरे फंसा लिया। लेकिन वरुण ने सुसाइड क्यों किया था? हुआ क्या था उस दिन? उस दिन डोंट वरी, वरुण मेरे कंट्रोल में है। उसे ये लगता है कि मैं उसे सच में प्यार करती हूँ और उसे हम पर बिल्कुल भी शक नहीं कि हम उसे उल्लू बना रहे हैं। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। वरुण ने उस गन में बुलेट भी भर दी है। बस एक बार उस आंटी का काम तमाम हो जाए ना, उसके बाद अंकल तो जेल की हवा खाएंगे और फिर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होने में वक्त ही कितना लगेगा। अच्छा देखो, मैं सारी बातें घर पर आकर बताती हूँ, अभी वरुण आता ही होगा। वरुण, अच्छा हुआ तुम आ गए। वरुण देखो, आज भी उन्होंने मुझे कितना मारा। प्लीज मुझे कहीं दूर ले चलो, जहाँ सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। सच में प्लीज ले चलो मुझे यहाँ से। हाँ। मेरे साथ चलना चाहती हो ना? जहाँ तुम ले चलो। आओ मेरे साथ। वरुण कहाँ ले जा रहे हो? अरे वरुण, अरे सुनो तो सही, वरुण कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? अरे आओ। वरुण यहाँ कहाँ ले आए तुम मुझे? मैंने कहा था ना, जहाँ तुम ले चलो वहाँ चलोगी। प्यार करती हो ना मुझसे तुम? वरुण पागल हो गए तुम? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। प्यार करती थी ना तुम मुझसे? भरोसा रखो मुझ पर। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए जान भी दे सकती हो। वरुण छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरा प्यार सब दिखावा था,
हाँ, वो जो फोन पे तुमने बातें करी हैं, क्या लोगे वो सब झूठ है? देखो वो सब कुछ सच था, वो सब कुछ सच था। मैं तुम्हारे अंकल और आंटी की प्रॉपर्टी के पीछे थी। ढोंग किया था मैंने तुम्हारे साथ प्यार का। वो तो तुम्हारे अंकल के पास पैसा है, पर तुम्हारे पास क्या है? क्या औकात है तुम्हारी? एक मामूली से नौकर हो तुम कंपनी में काम करने वाले, और तुम जैसे से मैं प्यार करूंगी? हाँ, देखो अगर तुम्हें मरने का शौक है ना तो शौक से मरो। ओके, गुड बाय। वो सब कुछ सच था। मैं तुम्हारे अंकल और आंटी की प्रॉपर्टी के पीछे थी। ढोंग किया था मैंने तुम्हारे साथ प्यार का। वो तो तुम्हारे अंकल के पास पैसा है, पर तुम्हारे पास क्या है? क्या औकात है तुम्हारी? एक मामूली से नौकर हो तुम कंपनी में काम करने वाले, और तुम जैसे से मैं प्यार करूंगी? हाँ, देखो तुम्हें अगर मरने का शौक है तो शौक से मरो, लेकिन उसके बाद मेरे पास कभी मत आना, समझे? गुड बाय। वरुण की मरने की वजह मैं, उसकी मौत के जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठाएगा। मुझे नहीं पता था। कमाल करते हैं आप लोग। ढंग की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन नहीं, लालच। भूल गए कि अपने कर्मों के फल हमें यहीं मिल जाते हैं। इसके लिए दूसरे जन्म की जरूरत नहीं पड़ती। सचिन, अरेस्ट करो ना। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।